कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री क्या कहा, सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल आ गया, ट्रोलर्स की मौज हो गई। लेकिन अगर हम आपको कहें कि कंगना ने कोई गलती नहीं की, उनसे कोई चूक नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? चलिए पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले 15 सेकंड की वायरल क्लिप के उस हिस्से को सुनते हैं। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं। एक बार और पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं। यहां कंगना के शब्दों का चयन, बात रखने का तरीका कुछ बेहतर हो सकता था। वो कह सकती थी कि नेहरू से भी पहले जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अंग्रेजी राज से आज़ाद देश के किसी हिस्से पर पहली बार बतौर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराया, वो आज़ादी के वक्त क्यों बुला दिए गए? लेकिन क्या उससे इस तथ्य को झुटलाया जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? चौंकिए मत, ये पूरी तरह सच है। और एक बहस के बहाने ही सही, हमें अपने इतिहास से रूबरू होने का ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। वो 16 जनवरी 1941 की रात थी। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद थे। 14 जासूस दिन रात निगरानी कर रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए नेताजी अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हो गए। उनका नया ठिकाना बनता है जर्मनी। इसके बाद वो लगातार भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहते हैं। तारीख थी 21 अक्टूबर 1943 और जगह सिंगापुर। ये तस्वीर है सुभाष चंद्र बोस के शपथ ग्रहण की। इसी दिन नेताजी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया यानी आज़ाद हिंद सरकार बनाने का ऐलान किया। इस सरकार में 11 मंत्री और 8 प्रतिनिधि थे। सुभाष चंद्र बोस ने खुद प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाली। आज़ाद हिंद सरकार को 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। इनमें जापान, इटली, जर्मनी, बर्मा और फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करा लिया था। 6 नवंबर 1943 को जापान ने इसे आज़ाद हिंद फौज के हवाले कर दिया और 2 दिन बाद यानी 8 नवंबर को नेताजी ने ऐलान किया कि अंडमान अंग्रेजी राज से आज़ादी पाने वाला पहला क्षेत्र है। 1941 के बाद नेताजी सिर्फ एक बार भारत लौटे। 29 दिसंबर 1943 को वो जापानी सेना के विमान से अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और अगले दिन यानी 30 दिसंबर को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड पर झंडा फहराया। ये ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार हुआ जब अंग्रेजों से छीने हुए भारत के हिस्से पर किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री के तौर पर झंडा फहराया हो। इस लम्हे को याद करने के लिए आज उस जगह पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा शान से लहराता है। इतिहास के इसी भूले हुए हिस्से पर जब सोशल मीडिया में बहस तेज हुई तो कंगना ने 5 अप्रैल को एक ट्वीट में जवाब भी दिया। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा कि जो लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं वो इस सामान्य ज्ञान को भी पढ़ लें। और अब कई बीजेपी नेता कंगना के समर्थन में उतर चुके हैं। कंगना रनौत ने नई बहस छेड़ी। इसी बहाने कुछ लोगों को अपने ही इतिहास के कुछ पन्नों को फिर से पलटने का मौका मिला। लेकिन एक बात तय है, कंगना को तथ्यों को सामने रखने से पहले अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर करना होगा, वरना वो सेल्फ गोल से सिर्फ कुछ ही कदम दूर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। लोकसभा चुनाव की तमाम हलचल और एनालिसिस के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।